आनंद जी आप कृपया कर मंच पर बना रहे, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां होंगे, तालियां जोरदार होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां। सर का बहुत 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 आभार। के लिए पटना बिहार डॉक्टर रामेश्वर सिंह सर, जोरदार तालियां दें हमारे मुख्य अतिथि के लिए। सर ने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे रंजन सर हमारे स्पेशल गेस्ट है, सर के लिए जोरदार तालियां। जिला कुमारी मैम, ये भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, ये भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे भी सम्मानित करें, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। डॉक्टर उदय राज मिश्रा सर को सम्मानित करें, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डीन एड बिहार, तालियां जोरदार होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां। और अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती रेखारा मैम से कि आप सम्मानित करें अनिल सर को। अनिल सर आपकी जोरदार ताली लेनी चाहिए स्टूडेंट्स प्लीज, कि आपको स्कूल देकर उन्हें सम्मानित करें। तालियां जोरदार। की बात है और यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के टीचर्स का जो उत्साह है वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। और मुझे खुशी है कि नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में जिसमें कि सेवा सबसे प्रमुख ध्येय रहता है, इतने बच्चे उत्साह के साथ यहाँ पर अपनी आगे की प्रशिक्षण लेने के लिए पधारे हैं और लगातार इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं। देश में नर्सिंग की जो शॉर्टेज है उसको दूर करने में ऐसी संस्थाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और इसके लिए हमें और इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है कि हम कैसे नर्सिंग के जो हमारे पास संख्या है उनको बढ़ा पाएँ और साथ साथ हम किस तरह से उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को और प्रभावी बना पाएँ। इसमें हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास जो यूथ रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अच्छा प्रशिक्षित करके हम पूरे अपने देश के लोगों की नहीं विदेश में भी सेवा कर सकते हैं। हम देखते थे कि जैसे कृषि में है कि आज पहले हमारे यहाँ अनाज की शॉर्टेज थी, उसके बाद ये हुआ कि हम अपना पेट तो भर ही सकते हैं, हम दूसरों का पेट भी भर सकते हैं। तो यही बात नर्सिंग में लागू होती है कि हमारे पास इतना इस समय युवा मानव बल है, हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो देश में ही नहीं पूरे विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा ले सकते हैं और उनको पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो बच्चे अभी आए हैं उनके करियर के लिए, उनकी यहाँ शिक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। जो पास होकर के जा रहे हैं, ग्रेजुएट होकर के जा रहे हैं, यहाँ से अपनी डिप्लोमा और डिग्री लेकर के जा रहे हैं, उनका करियर बहुत शुभ हो, बहुत सफलतापूर्वक वो अपना काम कर पाएँ और देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकें। सर ये थोड़ा सा ये बताइएगा सर, अभी जितने भी यंग एज लड़की हो या लड़का हो, सभी का ध्यान MBBS की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जैसे MBBS में नहीं हुआ तो ये मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा लाइन है, इसके लिए लोग इसमें आए और सीखें। आपने ठीक कहा, MBBS की जो हमारे पास सीटें हैं वो सीमित हैं और उसके लिए जितना संसाधन चाहिए MBBS तैयार करने के लिए उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में संसाधन की आवश्यकता है और धीरे धीरे इसका भी विकास हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी भी दूर हो रही है, लेकिन साथ में एक डॉक्टर के साथ साथ कितने और स्टाफ चाहिए। अगर हमारे पास नर्सेज नहीं रहेंगे, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहेगा तो हमारे जो हॉस्पिटल्स की या स्वास्थ्य सेवाएं वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगी। तो ये बहुत ही अहम सेवा है और इसमें जो करियर की संभावनाएं हैं वो भी अपार हैं। अगर आप इसमें और प्रयास करें और आगे अपने करियर को निखारने में पूरा यत्न करें तो मैं समझता हूँ कि आप MBBS से पीछे नहीं रहेंगे और आप इससे जुड़े। आपको अगर सेवा भाव आपके मन में है तो आपके लिए मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई और करियर नहीं है।
लगातार सर बिहार सरकार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्तियां कर रही है। क्या लग रहा है कि एएनएम और जीएनएम जिस तरह से लगातार कोविड के दौरान भी उन्होंने पूरे बिहार में जो सेवा भक्ति दिखाई, क्या लग रहा है कि उसका एक फलीभूत है कि एएनएम और जीएनएम के प्रति लोग ज़्यादा मतलब आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, कोविड ने बहुत सारे लेसन हम सबको दिए। ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी आई थी और उस महामारी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ध्यान आकर्षण हुआ और जन जन को हाइजीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई। और इसी से इस व्यवसाय के साथ, इस प्रोफेशन के साथ जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनके साथ जुड़ने के लिए हमारे और ज़्यादा युवा आगे आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा, एएनएम और जीएनएम के लिए भी अब बहुत से युवा प्रशिक्षण लेकर के हमारे प्रदेश के ही नहीं, देश विदेश के नागरिकों को मानवता के रूप में अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। डॉक्टर की तरह क्या और अन्य क्षेत्रों की तरह क्या पैरामेडिकल और नर्सिंग में संभावनाएं युवा वर्ग के लिए है? जैसा कि अभी सब ने विस्तार पूर्वक बताया है कि अभी जो हम लोगों के प्रेजेंट, हम लोगों की जो हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ्स की बहुत अभी आवश्यकता ज़्यादा है। और मेडिकल कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, उनको असिस्ट करने के लिए जिस मात्रा में हमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से लेके प्राइवेट सेक्टर्स में जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की संभावना और जो पूरा किया जाना है वो अभी काफ़ी बाकी है। तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है और जिन भी छात्र छात्राओं के अंदर देश के लिए, समाज के लिए सेवा भाव की भावना हो, उनके लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल ये दोनों क्षेत्र काफ़ी कारगर है। अपार संभावनाओं के साथ साथ उतनी संसाधन है जो बच्चे बिहार में रह के इस तरह की पढ़ाई कर पाए या फिर सेवा दे पाए। नियुक्ति भी होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज जब खुलता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है राज्य सरकार के स्तर पे भी इसकी विस्तार पूर्वक जांच के बाद ही अनुमति दी जाती है और विश्वविद्यालय भी समय समय पर इसको देखता है। आज हम लोग जिस संस्थान में बैठे हैं ये 2010 से में इसकी स्थापना हुई, आज 13 वर्ष हो गए और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ के नर्सिंग के बच्चे जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से सीखते हैं कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो अभी आज के तिथि में राज्य में जो भी संस्थान खुले हैं वहाँ छात्र छात्राओं को मेडिकल कॉलेजेस में जाके सीखने का अवसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभावनाएं हैं। सर ये बताइएगा थोड़ा सा, पाटलिपुत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है, यहाँ जो छात्र एडमिशन लेते हैं यहाँ करके, जैसे आज बहुत बच्चे सफल होकर निकल भी रहे हैं, तो कैंपस सिलेक्शन यहाँ है या नहीं? जहाँ तक कैंपस सिलेक्शन की बात है तो विस्तार पूर्वक मुझे ये जानना होगा। ये बैच निकला है इनका और जो बच्चे जो यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो अभी तो इतनी आवश्यकता है, प्राइवेट में ही इतनी आवश्यकता है कि बच्चे जिस दिन निकले जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें सेवा का ज्ञान है, जिन्हें मेडिसिन्स का ज्ञान है, उनको कैंपस के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है पास करने के तुरंत बाद इनकी एम्प्लॉयबिलिटी हो सकेगी। वो बिहार के सभी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी संस्थान में हमारे बच्चे कोई पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हमारा जो संस्थान है पाटलिपुत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वो लगभग 13 वर्षों में हमारे उसकी स्थापना की है और बिहार के बाहर जितने भी लगभग 23 है, सभी सरकारी संस्थान में हमारे संस्थान के बच्चे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नए बैच को क्या संदेश देना चाहिए? हम जो नए बैच के जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको विशेष व्यवहारिक प्रशिक्षण, क्वालिटी एजुकेशन हम और हमारे संस्थान की टीम मिलकर उसको उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छे ढंग से पढ़ाएं ताकि वो अपना कैरियर बना सकें। जो पुराने बच्चे पास आउट, मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़े और जो जिस सोच का एडमिशन दिए उस पर खड़ा हो।